और इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया है। जो हमला हुआ है ना, उसमें लोगों को उसकी धर्म के आधार पर उनका नाम पूछकर उनको मारा गया है। तो अब तो ये सीधी सी बात हो रही है ना कहीं धर्म को टारगेट किया जा रहा है कि वहाँ पे हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। अगर वहाँ मतलब जिन लोगों ने कलमा पढ़ा उनको छोड़ दिया गया। इस तरीके से ऐसा ही होना चाहिए, उन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। थोड़ा सा नहीं जा रहा जिसको मार के खदे देना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ऐसा ही होना चाहिए भाई, हम यहाँ पे उसको इज्जत सत्कार दे रहे हैं, अपने घर में बुला के बैठा रहे हैं और हमारे तरफ गोली चलवा रहा है। भाई कहाँ के न्याय है? केवल वन साइडेड थोड़ी होता है भाई, तुम ही भाईचारा नहीं हो, हम भी निभा रहे हैं। लेकिन अब सुधरने वाला है नहीं पाकिस्तान, भूखा नंगा प्यासा, उसको कहीं भेजना चाहिए। और मोदी जी को कह देना चाहिए कि शायद एक बार खान सर भी बुलाए थे कि एक बार सुखा देना चाहिए, एक बार डुबा देना चाहिए। तो वो चीज़ करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोगों को पता है कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ, उसमें 28 बेकसूरों को जान गया है। तो उस पर आप लोग क्या कहना है? पब्लिक से हम ओवरव्यू लेंगे और जानेंगे क्या इस पर पब्लिक का पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर आपका क्या ओपिनियन? जो भी होता है, देखिए कोई भी अगर मतलब कार्य को अंजाम दिया जाता है तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है। और जब ये मतलब ऐसी घटना हुई है तो इसके पीछे सामान्य सा उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर में माहौल बहुत शांत चल रहा था, वहाँ पर आतंकवाद कम हो गया था, लोग वहाँ ज़मीन खरीद रहे थे, वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा था। विचार क्या है, हर साल हम लोग को देखने को मिलता है कि भारत हर साल का ये मतलब एक आप क्या कहिएगा कि मतलब एक स्क्रिप्टेड सीन हो गया है कि हर साल हम लोग को अपने देश में एक आतंकी हमला देखने को मिलता है। और उसी तरह से न्यूज़ चैनलों पे एक बवाल है ना कि भारत जो है वो बदला लेगा, रिटेलिएट करेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं है ना, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर हमारे जो सैनिक बल हैं उनकी तरफ से हो, कि जिस जगह पे पब्लिक घूमने गई, आखिर वहाँ पर पहले से कोई सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्योंकि वो काफ़ी संवेदनशील जगह है। कश्मीर की जब बात होती है तो हम लोग जान रहे हैं कि मतलब वो आतंकियों से घिरा हुआ वादिया जो है वो उस तरह का जगह है। तो अगर वहाँ पे पब्लिक को भेजा जा रहा है, चाहे पब्लिक के लिए अगर कोई जगह बनाया जा रहा है, तो सुरक्षा की अगर इंतजाम पहले से होती तो इस तरह का अटैक शायद रोका जा सकता था। ये जो घटनाएं हुई है काफ़ी दुखद घटनाएं हैं। इस तरह की घटनाएं कम्युनल वायलेंस को ज़्यादा प्रेरित करता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ कलमा पढ़ाया जा रहा है। और किसी को, अब सबको मालूम है किस जाति किस धर्म के लोग कलमा पढ़ते हैं, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे इस तरीके से घटनाएं कर देश के सबसे मतलब दुखद की ओर लेके जाया जा रहा है। और बात ये है कि आप एक बार सोच के देखिए कि हमारी भारत देश में लगभग 70% हिंदू की जनसंख्या है। और इस तरह की घटना के बावजूद भी कहीं भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ, कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ। तो हम लोग कितना अच्छे से भाईचारा निभा रहे हैं, लेकिन उधर से निभा रहा है, बाकी जो कि सरेआम गलत बात है। टूरिस्ट गए हुए थे, उन लोगों को कलमा पढ़वाया, धर्म पूछा, जात नहीं पूछा। इस पर क्या कहना है? तो ये तो किसी एक धर्म को टारगेट करके कहीं से भी मतलब उचित नहीं है। इसका सिंपल सा अर्थ है कि वहाँ पे हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। अगर वहाँ मतलब जिन लोगों ने कलमा पढ़ा उनको छोड़ दिया गया। ये हमला कश्मीर में लोगों के धर्म और जाति के आधार पर नहीं है। ये मतलब कहीं ना कहीं मुद्दा हो जाता है कि वहाँ पे जो लोग हमला, नहीं, ऐसा एजेंडा फैलाया जा रहा है कि नहीं जो आतंकवादी होता है एक ही धर्म का क्यों होता है, ऐसा एजेंडा पब्लिक में चल रहा है। आप किस पर मैं पूछना चाहता हूँ? नहीं, एक धर्म की बात नहीं है। जैसे अगर हम पाकिस्तान को मुख्य रूप से देखें तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुसंख्यक आबादी मुस्लिमों की है, ठीक है। अगर हम नेपाल को लेते हैं तो एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। तो व्यवहारिक सी बात है कि आज हमारा जो देश भारत है वहाँ पे मतलब लगभग 70% आबादी जो है वो हिंदुओं की है और पाकिस्तान में अधिकांश आबादी मुस्लिम की है ना। तो अगर वहाँ से कोई भी एक्टिविटी इंडिया के विरुद्ध अगर होता है, कोई भी चीज़ इंडिया के खिलाफ किया जाता है, तो उसमें से मुख्य लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म से जो ताल्लुकात रखते हैं वो होंगे। ये चीज़ है। और दूसरा बात है कि जो हमला हुआ है ना, उसमें लोगों को उसकी धर्म के आधार पर उनका नाम पूछकर उनको मारा गया है। तो अब तो ये सीधी सी बात हो रही है ना कि कहीं धर्म को टारगेट किया जा रहा है ना। पहले एक था कि देश, लेकिन अब तो है कि आप धर्म को टारगेट कर रहे हैं। तो ये एक चुनौती है हमारे मतलब हमारे देश और समाज के सामने। और अगर सरकार इस पे कुछ एक्शन लेती है, जैसा भी हाल में ही नरेंद्र मोदी के थ्रू ये एक्शन लिया गया कि जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उनको अगर दोबारा उनके देश लौटाने के लिए अगर कोई भी आदेश दिया गया है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है ना। जब वो अपने तरफ से हमारे धर्म को लेकर टारगेट कर रहे हैं तो फिर ठीक है, हम भी धर्म और उसके आधार पे भी मतलब उनको जो भी है सजा देंगे। तो अगर कोई भी ऑर्डर सरकार की तरफ से आ रही है ना, या रिटेलिएशन के लिए कोई भी चीज़ किया जा रहा है, तो उसमें कोई मतलब बुराई नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। हम चाहते हैं भारत सरकार से नम्र निवेदन है हमारे मोदी सरकार से कि कुछ कड़ी से कड़ी इस पर एक्शन ले। जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को कैंसिल किया, उस तरीके से बहुत सारे
कुछ चीज़ें हैं जो बदला जा सकता है, पाकिस्तान को सुधारा जा सकता है, और इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर आपका क्या कोई ओपिनियन है कि अब तो जो टूरिस्ट जाएंगे घूमने के लिए, तो बहुत सारे डर गए, 90% वहाँ का टिकट है, वहाँ का सब कुछ कैंसिल हो चुका है, अब वहाँ जाने के लिए लोग डर रहे हैं, तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि भारत सरकार को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जवान तैनात करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर पर्यटन बना रहे। और पर्यटन बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे स्वर्ग बोला जाता है, धरती का हम लोग का मतलब भारत का स्वर्ग है। और जाहिर सी बात है कि जब हमारा भारत का हिस्सा है वो, तो हम सब घूमने जाएंगे ही, और उसके लिए जवान का ज़रूरत मतलब आवश्यकता से ज़्यादा है। और जो कश्मीर में जिस तरीके से पर्यटक जा रहे थे लोग, अभी 2.5 करोड़ के आसपास जा रहे थे लोग, लेकिन पिछले 3-4 साल इतना नहीं जा पा रहे थे लोग, 5 लाख 7 लाख जा रहे थे लोग। अभी जैसे आर्टिकल 370 हटा था, तो कई सारे पर्यटकों को विश्वास जीत लिया था कश्मीर के लोगों ने या फिर वहाँ की सरकार ने, लेकिन इस तरह की घटनाएं देखकर अब लग रहा है कि शायद पर्यटक की संख्या घट जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ चूक हमारी तरफ से, हमारे सरकार की तरफ से रही है, जिसका परिणाम जो है इस तरह का हमला हम लोग को देखने को मिला है। और जो मुख्य बात है वो है कि जो लोग मरे हैं, है ना, उनको दोबारा लाया नहीं जा सकता है, चाहे हम लोग कितने भी चर्चा करें, कुछ भी बात करें, चाहे कितना भी बवाल करें, है ना। तो आगे से इस तरह की हमला ना हो, है ना, खास करके कश्मीर में, इसको लेकर एक मतलब सरकार से गुजारिश रहेगी कि जो भी इस तरह की जगह है, जो पर्यटक जहाँ पे मतलब जाते हैं, है ना, वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था मतलब पहले से किया जा सके, कहा कि दोबारा इस तरह के हमला हम लोग को देखने को ना मिले। हम चाहते हैं कि भारत के टूरिस्ट जाए वहाँ पे, या फिर पूरी दुनिया के टूरिस्ट वहाँ पर आए, लेकिन उसकी लोग तो डर रहे हैं कि ऐसा आता है कि जब वहाँ जाने के बाद कोई टूरिस्ट सेफ ही नहीं है तो वहाँ जाएगा। तो यही हम सरकार से करें कि थोड़ा सरकार सिक्योरिटी बढ़ाए, टूरिज्म को थोड़ा और बढ़ाया जाए, फोर्स बढ़ाया जाए। जैसे पता चल रहा है कि शायद सैनिक की भी संख्या वहाँ कम थी, पहलगाम में वहाँ सैनिक मौजूद नहीं थी, और गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट किया कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसका भी एरर है। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, तो सरकार वहाँ पे अच्छी सी फोर्स बढ़ाए, थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ाए, पर्सनल लेवल पर भी लेकर जाए, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ होना चाहिए, तभी टूरिज्म जाएगा। नहीं तो इस तरीके की घटनाएं घटते रहेगी तो कहाँ कोई जाने का, कोई ना मिलेगा। और लेकिन मुझे सरकार से ही निवेदन है कि कड़ी से कड़ी इस पर डिसीजन ले, एक्शन ले, ताकि पर्यटन का फिर से विश्वास जीता जाए, और कश्मीर को अपना मतलब कहा जाता है भारत का वो सर है, भारत का ताज है, तो उसको फिर से ताज बना कर रखा ही जाए। मानवता होना चाहिए। दूसरी बात है हमारी संस्कृति और सभ्यता की, है ना। हम जब बात आती है अपने देश की, तो एक शब्द आता है, वो है सनातन, है ना। सनातन कोई हिंदू से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, है ना, वो भारत से जुड़ा हुआ शब्द है। तो वही चीज़ है कि अगर मतलब कांग्रेस के टाइम में, है ना, इस चीज़ को दबाया गया, है ना, सनातन को दबाया गया ना, हम हिंदू की बात नहीं कर रहे, हम बात सनातन की कर रहे हैं। हाँ, तो आज के टाइम में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, है ना, वो सनातन को आगे ले जाने की बात होती है, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। अब वही जो है, जो केंद्र में विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, है ना, वो उसको हिंदू मुस्लिम के रूप में देखते हैं, या हिंदू मुस्लिम के रूप में मतलब डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक संकीर्ण मतलब विचारधारा है, जैसे जो कि अभी जो पहलगाम में जो हमला हुआ है ना, ये संकीर्णता उन आतंकवादियों में देखने को मिला, है ना। अगर जिस तरह से उन्होंने लोगों का, उनका धर्म है, उनका नाम पूछकर उन्होंने लोगों को मारा, है ना, अगर वो हिंदू थे तो उनको मारा गया, मुस्लिम थे तो छोड़ दिया गया। तो ये संकीर्णता वहाँ पे या फिर समाज में या देश में जो ऐसे लोग हैं, है ना, जो इस चीज़ को मुख्य समाज का स्तर समझते हैं, आधार समझते हैं, है ना, वो उनके लिए संकीर्णता है। और सोचने की ये बात है कि ये मोदी गवर्नमेंट में हो रहा है, जो हिंदूवादी की बात कर रहे हैं। सोचिए एक बार कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है, सिख, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, ये सब जो है पाकिस्तान में, फिर बांग्लादेश में, उनके ऊपर क्या करता होगा लोग यार। आप एक बार सोचिए, यहाँ 70% होने के बाद से गोलियां का चला दे रहा है लो, तो वहाँ जो माइनॉरिटी है उनके साथ क्या होता है भाई। वो अपने आप में बहादुर हैं।